नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए आज तुलसी की मंजरी के विषय में कुछ विशेष जानकारी करेंगे। इस समय मार्गशीर्ष यानी अघन मास चल रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, इसलिए इस माह का महत्व और बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पूजन का विधान होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर मार्गशीर्ष मास में आपके घर में रखी तुलसी पर मंजरी आ जाए तो क्या करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे पर मंजरी हो तो वो तुलसी माता के सिर पर भार होता है, इसलिए इसे तोड़ना चाहिए, पर तभी तोड़े जब मंजरी भूरी हो जाए। मंजरी को तुलसी माता का नाखून भी कहा जाता है। इसे कभी भी रविवार या मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जब भी तुलसी में मंजरी आ जाए तो उसे तुरंत तोड़ना नहीं चाहिए। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि तुलसी की मंजरी तोड़ने के बाद पैरों के नीचे नहीं पड़नी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति आती है। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पर मंजरी आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की मंजरी का भी उतना ही महत्व होता है जितना तुलसी के पौधे का होता है। तुलसी की मंजरी के उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी पूजन का महत्व हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो साल भर तुलसी पूजा की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु तुलसी के पास विराजमान रहते हैं, इसलिए इस माह में तुलसी पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी भी घर में वास करती हैं। वहीं अगर मार्गशीर्ष मास में तुलसी पर मंजरी आए तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास में तुलसी पर मंजरी आने पर हमें क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अगर आपकी तुलसी पर मंजरी आती है तो हर रोज तुलसी को जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। फिर शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर लाल कपड़े में बांधें और लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। इस उपाय से धन की समस्या दूर हो जाएगी और घर में धन की वर्षा होने लगेगी। मार्गशीर्ष माह पर आप जब भी सत्यनारायण कथा का पाठ करें तो तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। मंजरी से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गंगाजल में मंजरी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पर मंजरी आना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पर मंजरी आने का मतलब है कि मां लक्ष्मी आपके घर पर मेहरबान होने वाली हैं। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं दूर कर सकते हैं।
तुलसी की मंजरी को रविवार और मंगलवार के अलावा बाकी अन्य दिनों में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी की मंजरी तोड़ने से बचना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।